ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बांदा की, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां घर के बाहर खड़े बुजुर्ग को अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बदायूं बिलसी नगर स्थित कैंप कार्यालय पर आज भारतीय हलदर किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राहुल सोलंकी की सहमति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी के आदेश अनुसार टीटू जैन उर्फ मृगांक जैन को वरिष्ठ जिला महामंत्री बदायूं के पद पर मनोनीत किया गया है। बिलसी कैंप कार्यालय पर सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और मृगांक जैन ने बताया कि मुझे भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी एवं जिला अध्यक्ष राहुल सोलंकी ने जिस प्रकार मुझ पर भरोसा जताया है, ठीक उसी प्रकार मैं सत्य, निष्ठा और निस्वार्थ भाव सेवा करने का काम करूंगा। इस मौके पर प्रदेश सचिव विजनेश सोलंकी, राष्ट्रीय सचिव व्यापार मोर्चा अवधेश लड्डा, विवेक चौहान, अजीत गुर्जर, शाहनवाज अलवी, नरेश, सूरज, प्रशांत ठाकुर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां मिशन शक्ति के तहत बिलसी सीओ ने स्कूली विद्यार्थियों को किया जागरूक। वुमेन हेल्पलाइन नंबर समेत पुलिस हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई। निर्भीक होकर लगन से पढ़ाई कर भविष्य में कामयाब बनने की सलाह दी गई। बिलसी सीओ संजीव कुमार सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ जागरूक किया। साइबर अपराध से बचने के लिए तरीके बताए गए और जानकारी दी गई। बिलसी नगर के फ्यूचर लीडर्स स्कूल में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। देखिए, आज फ्यूचर लीडर पब्लिक स्कूल में बिलसी में एक पुलिस के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें मिशन शक्ति 5 और साइबर क्राइम के बारे में थाना इंचार्ज बिलसी और अंडर ट्रेनिंग सीओ साहब हैं, उनके द्वारा संबोधन किया गया और कक्षा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके उनको इस मिशन शक्ति और साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी ब्रीफ जानकारियां दी गई। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बांदा पुलिस ने थाना पैलानी क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी के माल के साथ 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत पुत्र गया प्रसाद निवासी खड़ेही लोधन थाना मुस्कुरा हमीरपुर और राघवेंद्र सिंह उर्फ रघु पुत्र लाल दीवान निवासी महेरा थाना बिवार हमीरपुर के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बांदा, हमीरपुर, महोबा व मध्य प्रदेश में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की। इनके कब्जे से करीब 19 ग्राम पीली धातु, पिघलाए गए आभूषण भी मिले हैं। गिरफ्तारी टीम में चौकी प्रभारी हरिशरण सिंह, उप निरीक्षक ललन प्रसाद, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और साहिल चौधरी शामिल रहे। थाना पैलानी पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से हुई चोरियों का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी के माल व 2 अवैध तमंचा में जिंदा कारतूस गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर थाना पैलानी, चिल्ला व बिसंडा से चोरी की घटना कैद करना बताया तथा ये भी बताया कि दोनों अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आसपास के जनपदों सहित मध्य प्रदेश आदि राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव उधोवाला में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर खड़े 65 वर्षीय बलवीर सिंह पुत्र निहाल सिंह को किसी अज्ञात बाइक सवार ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत घायल को पीएचसी अफजलगढ़ पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राम प्रताप सिंह व कस्बा इंचार्ज प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरा जी, मैं डॉक्टर मोहित कुमार, मेडिकल ऑफिसर CSC अफजलगढ़। हमारे यहाँ पे 12:20 पे एक ब्रॉड डेड लेके आया गया है, जिसका नाम बलवीर सिंह है, सन ऑफ निहाल सिंह, उम्र 65 साल लगभग। ये उद्धवपुर का रहने वाला है और एक्सीडेंट का केस बताया जा रहा है। जी, उद्धववाला का रहने वाला है। कौन से गांव का रहने वाला है? उद्धववाला का। किस टाइम आया यहाँ पर? ये 12:20 पर। धन्यवाद। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। 6 अक्टूबर को रानीबाग कोतवाली क्षेत्र निवासी माधव गुप्ता पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे वह घायल हो गए।
मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। सूचना पर पुलिस ने मुख्य आरोपी राजन उर्फ गुड्डन को ख्वाजा तिराहा सफारी रोड से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लगी। उसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। कार्यवाही में निरीक्षक यशवंत सिंह सहित पुलिस टीम के कई सदस्य शामिल रहे। इटावा पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। दिनांक 6/10/2025 को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वादी माधव गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमले करने वाले नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त राजन उर्फ गुड्डन आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान उसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इसके कब्जे से अवैध तमंचा एवं कई कारतूस बरामद हुए हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया रेलवे स्टेशन के निरीक्षण दौरे पर पहुंचे झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने काशी महाकाल एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस और अंबेडकर नगर वीकली एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने बताया कि पुखराया कानपुर देहात का प्रमुख स्टेशन है, जहां से यात्री कई बड़े शहरों की यात्रा करते हैं। ठहराव मिलने से यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। डीआरएम ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि इस पर जल्द विचार किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में अनूपगढ़, संजय तिवारी, विमल गुप्ता और अनमोल कल्याणी समेत कई पत्रकार व समाज सेवी शामिल रहे। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। भूत प्रेत व जादू टोना के चक्कर ने एक बार फिर से हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भूत प्रेत व जादू टोना को लेकर कहीं न कहीं हत्या, मारपीट व खूनी संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं। इसके बावजूद भी इन ओझा और सोखाओं पर जिम्मेदार ध्यान नहीं देते, जिसका जीता जागता उदाहरण पट्टी तहसील क्षेत्र के कंधई थाना अंतर्गत सराय सागर गांव में प्रकाश में आया है, जहां अंधविश्वास फैलाने का काम बकायदा बोर्ड लगाकर कल्लू सोखा नाम का व्यक्ति कर रहा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी भनक जिम्मेदारों को नहीं लग सकी। इन्हीं ओझा सोखा के चौखट से भूत प्रेत व जादू टोना का खेल प्रारंभ होता है और लोगों की हत्याओं तक पहुंच जाता है। अमूमन हर दूसरे गांव में भूत प्रेत व जादू टोना से निजात के लिए ओझाई करवाने वाले मौजूद मिलेंगे। उसमें से कुछ की तो रोटी ही उसी पर चलती है। भूत प्रेत भगाने वाले ओझा सोखा के पास अभावग्रस्त लोग ज्यादातर जाते हैं। गांव से लेकर शहर अंचल में शिक्षा के अभाव के चलते सोखाओं का भाव चढ़ा हुआ है। दारू मुर्गा की मांग पूरी करते करते परेशान इंसान तनावग्रस्त हो जाता है और अंत में बीमारी से परेशान व्यक्ति कथित तौर पर भूत प्रेत व जादू टोना करने वाले को खत्म करने की ठान लेता है, जिसका किसी प्रकार का गम नहीं होता और एक ही जवाब होता है कि हमारे लोगों को भूत प्रेत या जादू टोना करके मार डालता है। इससे अच्छा है कि उसे ही मार डाला जाए। अब मर गया तो भूत प्रेत या जादू टोना नहीं करेगा। इस तरह के जवाबों से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अंधविश्वास में हत्या तक का गम नहीं होता, बल्कि वे सोचते हैं कि अब उसके लोगों, पत्नी, बेटे व परिवार को भूत प्रेत या जादू टोने से कोई बीमारी, समस्या या मौत नहीं होगी। बीमारी से पीड़ित इंसान को जिले भर में फैले ओझा व सोखा उसी के परिजन को इसके लिए प्राय जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति अपने प्रियजन को अप्रिय बना बैठता है और मारपीट, खूनी संघर्ष, यहाँ तक कि हत्या तक कर बैठता है। जब तक पूरे क्षेत्र में पर्याप्त शिक्षा का प्रचार प्रसार सुचारू रूप से न हो जाए, तब तक अंधविश्वास फैलाने वालों के ऊपर भी प्रशासन को कड़ी निगहबानी करनी होगी। तभी जाकर अंधविश्वास में घटित होने वाली तरह तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। फिलहाल कुछ लाइसेंस धारक भी होते हैं, जो जांच का विषय है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।